अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में जो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं वो है मेरे पास माय फेवरेट पोएट या ओवर नेशनल पोएट। अगर आपके पास ऐसे पे टॉपिक आ जाए नेशनल पोएट पे, आप यहीं ऐसे लिख सकते हैं या फेवरेट पोएट पे भी सेम आपका ऐसे जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले उन्होंने एक कोट दे दिया है, कोटेशन। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेट पोएट्री इज़ टू मेक लाइफ ऑफ अ मैन एंड मोर Years and fall, it has got immense potential to efforts, high deals, and a noble appreciations to those who are capable of appreciating it. Poetry is not only the criticisms of a life but also a very truth of a life. शायरी के ज़रिए इंसान में जोश व जज्बा पैदा करना, इस तरह के अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल करना जिससे इंसान मोटिवेट हो। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं लाइफ से बिल्कुल थक चुके होते हैं, तो कुछ कभी कभी मोटिवेशनल वर्ड्स के थ्रू भी वो इंसान जो है अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है। तो इसी वजह से शायरी को ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है कि ये हारे मन थके लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ों का जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो भी एक किसी भी इंसान की लाइफ चेंज करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इससे आगे डिस्कस करें पोइट्री के बारे में, इट इज़ हेयर टुडे आल्सो द लवर्स ऑफ अ पोइट्री। हर तरह की शायरी होती है, एक नेगेटिव सेंस में भी जाती है, एक पॉजिटिव में भी। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोइट्री को सुनना या लिखना या पढ़ना पसंद करते हैं। The reading of a poetry can be a source of both pleasure and instructions, rendering the individual supremely conscious of his ultimate goal. That is why the Iqbal poetry does. क्योंकि हमारे कौमी शायर जो वो हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने ना सिर्फ अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में जोश व जज्बा, मुसलमानों में ख़ास तौर पे अलग वतन का जोश व जज्बा पैदा किया, बल्कि उन्हें उनकी असल मकाम, असल पहचान उनको दिखाई कि हमारे अंदर भी वो सलाहियत कैपेबिलिटी है कि हम अपने लिए ख़ुद लड़ सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने लिए एक अलग वतन हासिल करने का जज्बा हम भी रखते हैं। तो उन्हीं की शायरी के थ्रू मुसलमानों में जोश व जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने अपने लिए वतन अलग हासिल करने का फ़ैसला किया। तो यही बात जो है नेशनल पोएट में डिस्कस की गई है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, इस वजह से हमारे जो नेशनल पोएट हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। दूसरे जो ममालिक होंगे वो अपने नेशनल पोएट्स के बारे में राइट डाउन करेंगे, बट क्योंकि वी आर मुस्लिम, सो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी आर पाकिस्तानी, और नेशनलिटी इज़ पाकिस्तान, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट about Iqbal, and Iqbal is our national poet or national hero. Anyways, let's begin start. So I am a rose from the paradise of a Kashmir. My heart comes from scared jazz and my voice from Shiraz. Iqbal की ये poetry. Okay, without doubt, Iqbal was a great poet, philosopher, thinker and politician. Iqbal creators contributions to the Muslims Ummah is that he Islamicized the key Western through the explores them for the regenerations and spiritual reconfirmation of Islamic world. The Muslim was phrased the sole major influence of sparing the ideas of a Muslim's directions and the basis of the region culture history. तो इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं कि इकबाल ने किस किस तरह से मुसलमानों में जोश व जज्बा पैदा किया। इकबाल के बारे में हम बच्चों को 2 क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। नेशनल हीरो कौन है, आपके नेशनल पोइट कौन है, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बारे में हम लोग बच्चों को स्टार्ट से ही एजुकेटेड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये उनकी बेसिक हिस्ट्री में उनको पता होना चाहिए कि अगर वो एक मुल्क में बैठे तो मुल्क कितनी कुर्बानियों से और किन की वजह से हमें हासिल हुआ। तो यहाँ पर आप ये पैराग्राफ करेंगे, देन यू विल राइट दिस वन कोट। ओके, आई गाइड दोज हु आर लॉस्ट द स्टेरी, आई डू वेल द अर्थ एंड द रेंज ऑफ द स्काई, सी द वंडर्स थिंग्स आई एम। इकबाल का ये पोइट, ठीक है। सो एट दिस टाइम इकबाल बर्ड्स, फिर उनके बारे में आपने बताना है, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या एजुकेशन थी, उन्होंने कहाँ से तालीम की, उनकी ग्रो अप क्या थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड था। तो ये सब बताने के बाद यू विल राइट डाउन दिस कोट। ओके, एट दिस कोट आल्सो।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इकबाल लाइक अदर मुस्लिम्स बॉय अटेंड द लोकल्स मकतब बिफोर द फॉर्मल एंटरिंग द स्कोस्ट। हर इंसान पैदा एक आम ही होता है, फिर टाइम के साथ साथ उसमें जोश और जज्बा पैदा होता है, जब जाके वो एक अच्छे मकाम पर रहता है। सो देन यू विल ऐड दिस वन पैराग्राफ, ठीक है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा, ये पैराग्राफ आप लोग ऐड करेंगे। आफ्टर दिस थॉमस अनवर्स टू सितंबर, ये है इंडिया। तो यहाँ पर फिर इंडिया और पाकिस्तान की जिस तरह से जंगें स्टार्ट हुई तो वो सारा आपने इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड द पोएट इज़ द prettiest of individuals, and then Iqbal began the poet carriers of nationalisms, and then this you will write down this one paragraph, ठीक है। then आप ये कोट ऐड कर देंगे, डन। उसके बाद आप एक और पैराग्राफ इसमें ऐड करेंगे, बैंड comprising the poetry of the scenes from the Sialkot days under the ables of a supervisions of a guidance of a Sayyid Mr. Hussain the young poet was the। तो आपने ये जो पोइट्री का, शायरी का जज्बा जो इकबाल में पैदा हुआ, ये उनके उस्तादात उनको बहुत अच्छे मिले थे। अच्छे उस्तादात ही अच्छे जो बच्चे होते हैं या अच्छी नेशन डेवलप करते हैं। देन आप ये इसमें कोट ऐड कर देंगे। देन आप हमारे पास यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ गया लास्टली, इस पैराग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन एंड देन आफ्टर दिस, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब इसका ये लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं, हिज मिस्टिकल्स डेविएशंस फ्रॉम द क्रिएशंस ऑफ एवरी एंड द। पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा से अपने जो भी ये होते हैं इनको इस तरह से जूम करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और उसके बाद इसको जो है वो जहाँ पर भी अपने राइट डाउन करना चाहते हैं then they must just have to start right. Mr. Jinnah, the real leaders of the Muslims, and I am mere the soldier of his। कोई इकबाल ने कहा। then the sum of the इकबाल्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे इकबाल और कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़े लेवल का ऐसे है, आप लोग ये 2 क्लास से इकबाल और कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये हमारे ऐसे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपने हर एक पैराग्राफ में जैसे जैसे कोटेशंस ऐड किए गए हैं आप भी इस तरह से कोटेशंस ऐड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।